अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप सबका दोस्त शौकत लोन। माँ की ममता का दर्द, एक नागुज़री मोहब्बत की कहानी। दोस्तों, मैं दुकान के सामने बैठा था तो एक कुर्सी ली हुई थी जिस पर मैं कुछ सोच रहा था। तो मैंने देखा अचानक एक माँ की उम्र जैसी एक औरत आई, हाथ में एक लोटा लेके जिसमें दूध था। तो मुझे देखने लगी तो मैंने सलाम किया, तो सलाम का जवाब दिया। तो मैंने देखा कि इस औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे। तो मैंने खैरियत पूछी, माँ क्या बात है? तो इसने कहा कि बेटे, आप अपनी माँ को फ़ोन करते हो, उससे हाल सब कुछ पूछते हो। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि शायद कोई जाना पहचानी औरत है, तो तभी ऐसी सवाल कर रही है। तो मैंने कहा, जी क्यों, क्या बात है? बोला, बेटा, मेरा भी एक बेटा है, छोटा मुलाजिम नहीं, एक बड़ा ऑफिसर है, लेकिन आज से 10 साल पहले उसकी ट्रांसफ़र गांव से शहर में गई और उसने बच्चे भी साथ लिए। तो 10 सालों में उसने एक बार भी मुझे खैरियत नहीं पूछी। तो एक बार मैं गिरी भी तो मेरी बाजू की हड्डी टूट गई, मैं एडमिट भी रही, लेकिन इस बेटे ने कभी मुझे एक कॉल भी नहीं की। तो देखा जाए कि उसके ससुराल भी हमारे गांव में है, लेकिन जब वहां आता तो मैं इसी इंतजार में रहती कि शायद मेरे पास जरूर आएगा। तो शाम को आना, सुबह सवेरे निकलना। तो हाल ही में एक इलेक्शन भी हुआ है और उसकी इलेक्शन ड्यूटी पास के एक गांव में हुई। तो किसी ने मुझे बताया आपका बेटा भी ड्यूटी है। तो मैं पूरी इंतजार में रही कि मैं अपने छोटे बच्चे को बताया कि शायद भाई आज आएगा, क्योंकि आज इलेक्शन ड्यूटी उसकी नज़दीक पास एक गांव के पोलिंग स्टेशन पर लगी है। तो इंतजार रहा रात भर, लेकिन वो नहीं आया। तब मुझे मेरे भाई के बेटे ने फोन किया कि पोफी, आज आपका बड़ा बेटा हमारे घर रात को आया है। तो मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पास भी जरूर आएगा, क्योंकि एक दिन तो ड्यूटी के हैं तो एक घंटा वो मेरे पास पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो मैं पैसों के लिए तो मजबूर नहीं थी, क्योंकि मेरा जो पति है एक अच्छा मुलाजिम है, मेरे पास अच्छा घर भी है, बंगला भी है, लेकिन मेरे बेटे का वो हाल न पूछना, मेरे बेटे का मेरे पास ना आना, ये दिल में एक दुख सा रहा है। तो मैंने कहा कि आप बैठिए, कुर्सी लीजिए। मेरे पास आपकी दुआओं की वजह से उस मंजिल तक पहुंचा है कि वो एक ऑफिसर बना है, पाला पोषा, जिस माँ ने तुम्हें बड़ा किया तभी ऑफिसर बने, तभी आपको कोई ऑफिसर के नाम से जानता है। तो इस दुख भरी कहानी ने मेरे दिल को बहुत अज़ियत दी है। मैंने कहा कि माँ का मोहब्बत और बच्चे की बेरुखी कहानी सुनाते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। एक माँ का दिल किस तरह अपने बेटे के लिए तड़पता है, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करें। आज मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरन अपने वालिदैन को फ़ोन करें, इनका हाल चाल पूछें और इन्हें बताइए कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो लम्हात जब वो आपके साथ नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। माँ की मोहब्बत